अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th के हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे बच्चे, और इसमें आपका जो चैप्टर है दैट इज़ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये आपके चैप्टर नंबर 3 है। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमने पिछले 2 लेक्चर में 2 वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि वाई डू वी नीड एन इलेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ व्हाट मेक्स इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, ये आपका है आज का टॉपिक। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चे, इससे पहले हमने देखा कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं, या हमने लास्ट में कंक्लूजन यही देखा कि इलेक्शन इज़ द बेटर वे टू चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। ठीक है, चलो इलेक्शन होता है, इलेक्शन से हम रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं इलेक्शन के ज़रिए। तो ये जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेटिक कैसे बनेगा, या इसको हम कैसे डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स, कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिससे कि ये एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम कह पाए। ठीक है, सो बच्चे आपको पता है कि ठीक है कि इलेक्शन तो हर डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होते हैं। ठीक है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक कंट्रीज सचिन और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे ये पता करें कि ठीक है कैसे हम ये डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट इनके बीच में करें कि जिससे कि हमें ये पता चले कि ये जो इलेक्शन है डेमोक्रेटिक इन जुगजरे। ठीक है, तो इसमें जैसे डेमोक्रेटिक या ना साथ जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शन होते हैं और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में भी इलेक्शन होते हैं। तो हाउ वी विल डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। ठीक है, इलेक्शन। ठीक है, जो डेमोक्रेटिक में जो इलेक्शन होती है या जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में जो इलेक्शन होती है, इसमें हम इन दोनों में कौन सा इलेक्शन जो है डेमोक्रेटिक है वो हम कैसे पता करें। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि ठीक है कोई भी इलेक्शन को, जैसे बच्चे आपको पता है चाइना में भी क्या होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, इंडिया में भी क्या होता है, इलेक्शन होती है। लेकिन चाइना में जो इलेक्शन होती है वहाँ पे क्या है कि सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, ये सबको पता है, कम्युनिस्ट पार्टी होती है। ठीक है, तो हर साल कम्युनिस्ट पार्टी ही क्या करते हैं, वहाँ पे रूल करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से क्या जो चाइना का जो इलेक्शन है क्या वो डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। ठीक है, या हमारे इंडिया में जो इलेक्शन होती है हर साल जो है पार्टीज चेंज होती है, या मिसाल हमारे पास चॉइस होती है, तो इससे के बेस पे अगर हम देखते हैं तो क्या इंडिया का इलेक्शन डेमोक्रेटिक है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो बच्चे इसमें क्या है कि कोई भी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कहलाएंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ सम फीचर्स एंड करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आपके यहाँ पे कुछ ऐसे हमारे कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कुछ ऐसे बेसिस है जिसके बेस पे, या कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है जिसके बेस पे हम क्या कहते हैं, कोई भी इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक कह सकते हैं या डेमोक्रेटिक कहलाते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज फीचर्स। तो सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक्स है, सबसे पहला जो फीचर है दैट इज़ कि इसमें क्या है कि एबल टू चूज़। ठीक है, एबिलिटी टू चूज़, यानी लोगों के पास, ठीक है, एवरीवन शुड एबल टू चूज़। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरीवन शुड हैव इक्वल वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहला करेक्टरिस्टिक क्या है, एबिलिटी टू चूज़, यानी लोगों के पास क्या होना चाहिए, चॉइस करने के लिए या चूज़ करने के लिए गतागतन एक ज़रिए की उम्र गुजरे, वो क्या है, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि हर किसी को क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल सऊदी अरबिया का जो वोट इलेक्शन है वहाँ पे भी, या वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहलाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या है कि वुमेंस को वोटिंग राइट्स नहीं है। तो इस बेस पे अगर हम इस कैरेक्टरिस्टिक, इस तो फीचर के बेस पे अगर हम देखते हैं तो वहाँ का जो इलेक्शन है दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हर किसी के पास वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, तो आपको पता चला पहला चीज़ कि हर किसी के पास क्या होना चाहिए, वोटिंग राइट्स होनी चाहिए, यानी एबिलिटी टू चूज़। ठीक है, यानी चूज़ करने के लिए कुछ होना चाहिए ना। मिसाल अगर हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं, हम इलेक्शन करते हैं, तो इलेक्शन करने के लिए देयर शुड बी वोटिंग राइट्स टू ऑल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बच्चे आपका क्या है,
नेक्स्ट जो फीचर है, सेकंड फीचर इसमें क्या है, देयर शुड बी, ठीक है बच्चे, इस तरह से, ठीक है। तो देयर शुड बी, सेकंड देयर शुड बी समथिंग टू चूज़, ठीक है, हमारे पास कुछ होना चाहिए चूज़ करने के लिए। जैसे कहते से हाँ चलो हमें वोटिंग राइट्स मिल गया, ठीक है, हमें एबिलिटी टू चॉइस, या हम किसी चीज़ को चॉइस कर सकते हैं, अब हमारे पास वोटिंग राइट है तो हम चूज़ कर सकते हैं, तो हम कैसे चूज़ करेंगे, हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना, समथिंग, ठीक है, देयर शुड बी समथिंग टू चूज़ फ्रॉम, ठीक है, कुछ ऐसा हमारे पास होना चाहिए जिसमें से हम चूज़ कर सके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसमें एग्जांपल देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहा गया कि आप क्या करो, ए पार्टी को वोट दो, और कुछ लोग ए पार्टी को दो, कुछ लोग या ए पार्टी को दो, जैसे मिसाल फॉर एग्जांपल। तो अच्छी इसमें क्या फ़र्क है, अगर गतिस्टिन का तो दियांची फ़र्क दुगनी दुग इसके अनुसार फ़र्क मिनटुक देंगे, इसका ए पार्टी ए है और ए है, ठीक है। सो दियानु चौंग ऑप्शन मसूंग दे, जिसमें से अगर ए को वोट देंगे तब भी वही चीज़ है, बी को या दूसरा जो पार्टी है ए, उसको भी अगर हम वोट देंगे तो तब भी हमारे पास कोई चूज़ करने के लिए देना पार्टी लसूँ दे सेम पार्टी को, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस चीज़ से आपको समझ नहीं आते है, जैसे जैसे चाइना, ठीक है, तो चाइना में पता हो सिंगल पार्टी सिस्टम है, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिंगल पार्टी सिस्टम है दैट इज़ कम्युनिस्ट पार्टी। तो वहाँ पे भी इलेक्शन होता है, लेकिन इलेक्शन कैसे होता है, जैसे वहाँ पे एक ही पार्टी से, यानी कम्युनिस्ट पार्टी, एक ही पार्टी से क्या होता है, दो कैंडिडेट निकलते हैं, तो कैंडिडेट मीन्स पिंचिन, बस इसमें चीज़ यही है, पार्टी तो वही है ना, उसकी आइडियोलॉजीज़, उनके जो पॉलिसीज सब कुछ सेम छारगुज दे, क्योंकि एक ही पार्टी है। तो इसका मतलब क्या है कि अच्छी सोंग यहाँ सिर्फ चेहरे बदल गए, ठीक है, बाकी यहाँ चंग ऑप्शन चुग मसूंग दे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहा ना, ठीक है। तो देयर शुड बी समथिंग टू चूज़, यानी यहाँ पे कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें से कि हम चूज़ कर सके, ठीक है। अब ये चीज़ आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसके बाद नेक्स्ट आपका है जो थर्ड है, थर्ड चॉइस शुड बी ऑफर्ड ऑन, ठीक है। अब इसमें क्या होना चाहिए, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, ठीक है। अगर चॉइस होता है हमारे पास, चलो वोटिंग राइट्स है, तो अब इसके साथ साथ हमारे पास क्या है, चॉइस करने के लिए कुछ है, या जहाँ से हम चॉइस कर सकते हैं, अगर हमारे पास चॉइस ऑप्शन है तो चॉइस शुड बी ऑन रेगुलर इंटरवल, ठीक है। तो लेकिन चॉइस पुच्ची की उम्र क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास चॉइस है, चूज़ करने के लिए दो पार्टी है, दो पार्टी में से आप एक को चूज़ कर सकते हैं। अगर वही पार्टी देना खुना चूज़ बस दुख न तो इससे भी, इसको भी हम डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो देयर शुड बी रेगुलर इंटरवल्स वन चीज़ कि एक 2 साल या 3 साल या 5 साल के बाद यहाँ दोबारा इलेक्शन छार क्वेश्चन, ठीक है। उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि एक मतलब इस टाइम अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपको हमने एग्जांपल दिया है हरियाणा का, ठीक है। तो हरियाणा में पहले जो है कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, फिर इसके बाद लोकदल पार्टी आया, फिर इसके बाद दोबारा से यंग उन्हीं लोगों ने क्या किया, हरियाणा जो लोकदल पार्टी उसको हरा के कांग्रेस को वोट दिया। तो इस तरह से अगर रेगुलर इंटरवल पे रहते हैं तो इससे भी इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड ऑन रेगुलर इंटरवल आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। तो इससे भी इस तरह के अगर करेक्टरिस्टिक्स होगा किसी इलेक्शन में तो हम उस इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कह सकते हैं, ठीक है। एंड द फोर्थ इज कैंडिडेट प्रेफर टू द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। अब लास्ट वाला जो क्या है या नेक्स्ट क्या है कि अगर लोग जो है जिस इंसान को, जिस कैंडिडेट को प्रेफर करते हैं, जिसको ज़्यादा वोट देते हैं, वही इंसान जो है क्या होना चाहिए, इलेक्टेड होना चाहिए, वही इंसान जो है एज ए रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, क्योंकि जहाँ नुकची छात जबाना ख्यार एक वो पेने बेसिक का खचीज, पावर के बेस पे खचीज, मनी के बेस पे खचीज, इस तरह से जो है कैंडिडेट्स गलत तरीके से आते हैं, तो इस तरह के इलेक्शन को हम क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएंगे, ठीक है। जिनको लोगों ने चॉइस किया है वही इंसान जो है, पीपल शुड गेट इलेक्टेड, वही इंसान जो है क्या होना चाहिए, एज ए कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, तब जाके हम डेमोक्रेटिक कहलाएंगे। एंड द फिफ्थ इज इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर। एंड ये जो लास्ट वाला जो पॉइंट है दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट
रिगार्डिंग द इलेक्शन, ठीक है। तो इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर, यानी इलेक्शन जो है क्या होना चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर्स में होनी चाहिए। फ्री एंड फेयर मैनर्स में मतलब क्या हुआ, जैसे आपको वोटिंग राइट्स मिल गया, ऑप्शन मिल गया आपको, और उसके साथ साथ अब जो है जो हमारा जो इलेक्शन है वो रेगुलर इंटरवल पे भी हो गया, ठीक है। तो लेकिन अगर वो जो इलेक्शन है जो रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है या आपको जो ऑप्शन मिल रही है, तो इन सारी चीज़ों में अगर ड्यू फेयर का तो मच्छा न कतो, ठीक है, या फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर मच्छा न कतो, दैट इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। तो इस ये जो है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उसमें कुछ माल जैसे आते जैसे में ना इलेक्शन टाइम पे का माल प्रैक्टिसेस होते हैं, या उधर जुखला मिसाल या मिसाल चीज़ अच्छी बना, इलेक्शन जो है एक जस्ट तरीके से होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिससे कि हम इसको फ्री एंड फेयर कह सकें, ठीक है। तो ये सारी जो है कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो ठीक है, जो इलेक्शन के टाइम पे इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन फीचर्स को अगर कोई फुलफ़िल करते हैं, तब जाके वो जो इलेक्शन है उसको हम क्या कहलाएंगे, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, इट इज़ गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, खुदा हाफिज़।